अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहू। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व यौम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यौम यअुज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फ़ुलानन ख़लीला। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मौजूद सामीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह फ़ुरक़ान आयत नंबर 27 और 28 में फरमाते हैं कि उस दिन जालिम लोग कहेंगे, अपने दांतों से अपने हाथों को काटेंगे और कहेंगे कि काश मैंने अपने नबी के साथ रास्ता इख्तियार किया होता और काश मैंने इस शख्स को अपना दोस्त ना बनाया होता। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रिमाइंड कर रहे हैं, रिमाइंडर लगा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान के ज़रिए से हम सबको रिमाइंड कर रहे हैं कि एक दिन हश्र बर्पा होना है और उस दिन वो शख्स जिसने अपने नफ्स पर जुल्म किया होगा, जिसने अपने नबी के साथ रास्ता इख्तियार ना किया होगा, वो अफसोस करता रह जाएगा। वो क्या कहेगा? हाय मेरी कमबख्ती कि मैंने फ़लाँ शख्स को अपना दोस्त नहीं बनाया होता। अल्लाह हमें बता रहे हैं कि उस दिन जिस दिन हश्र बर्पा होगा रोज़े क़यामत को, किसी रोल मॉडल की, किसी हमारे फ्रेंड की, किसी की भी शफ़ाअत हमारे काम नहीं आएगी। सिर्फ उस शख्स की शफ़ाअत की जाएगी जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन तरीके को अपनी ज़िंदगी का दस्तूर हयात बना लिया होगा। इसीलिए हम सबको चाहिए कि हम सब मुकम्मल तौर पर, जैसे अल्लाह ने हमको ज़िंदगी दी है, जो घड़ियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ज़िंदगी हमको तोहफ़े में दी है, इसमें हमें मुकम्मल तौर पर हमारी ज़िंदगी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर गुजारनी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए बेहतरीन और आला तरीके पर गुजारनी है। नहीं तो हम भी अफसोस करते रह जाएंगे, हमारा भी अंजाम उन लोगों के साथ हो जाएगा। देखिए, ये आयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम आलम इंसान की नसीहत के लिए उतारी है, लेकिन आज इस आयत से नसीहत पकड़ने की ज़रूरत उन लड़कियों को है जिन्होंने अपने दीन इस्लाम को नामुकम्मल और गैर अहम समझकर गैरों के तरीक़ों को अपना लिया है, गैरों के तरीक़ों से मोहब्बत करने लगी हैं। वो इस्लाम को नामुकम्मल दीन समझती हैं, वो इस्लाम को अहमियत नहीं देती। इसकी वजह से क्या हुआ है? हमने खुद अपने इस्लाम को अहमियत नहीं दी, हमने खुद इस्लाम को मामूली समझ लिया है, तो गैर अक़वाम को मौका मिल गया है ना। हिजाब जैसी अजीम नेमत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको दी थी, वो आज हमसे छीन ली गई है, क्योंकि हमने क्या किया? अल्लाह क्या फरमाते कुरान में? ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व ला इन कफ़रतुम इन अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा और अगर तुम नाशुक्री करोगे, कुफ्र करोगे, तो मेरा अज़ाब बड़ा शदीद है। तो देखें, अल्लाह ताला ने बेहतरीन नेमत, हमारे तहफ़्फ़ुज़ का सामान हमको दिया था और हमने गैर कौम को कैसा तासुर दिया हमारा। हमने क्या कहा उनसे कि हिजाब ज़रूरी नहीं है, आप हमें हुक्म देंगे तो कर लेंगे, आप जहाँ मना कर देंगे नहीं करेंगे। बजाय इसके कि हम हिजाब को मजबूती के साथ पकड़ लेती, हमारे हिजाब को हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लेती, हमने गैर अक़वाम को ऐसा तासुर दिया कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, ये हिजाब तो हमारा सिर्फ मोहल्ले वालों के लिए है। कोचिंग से लेकर मोहल्ले तक आने में बगैर हिजाब के आना है, जैसे मोहल्ला स्टार्ट हो जाता है वापस हिजाब कर लेते हैं। हमारा हिजाब सिर्फ बुरहानपुरी के लिए है, बुरहानपुर से बाहर शहरों में जाते हैं हिजाब उतर जाता है। ये तासुर हमारा गैर अक़वाम पर हमने दिया, तो उन लोगों को मौका मिल गया, उन लोगों ने, वो लोग समझ गए कि मुसलमानों को कोई अहमियत नहीं है, उनके जो हुक्म दिए जा रहे हैं, उनका रब उन्हें जो हुक्म दे रहा है, मुसलमानों को इसकी कोई अहमियत नहीं है, इसलिए वो नेमत हमसे छीन ली गई है। और इसके अलावा हमने एक और तरीका मजबूती के साथ गैर कौम का पकड़ लिया है। हम क्या कहते हैं? हम बर्थडे नहीं मनाते, बस स्टेटस लगा के विश कर देते हैं। देखिए, याद रखिए, वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मन तशब्बह बिक़ौमिही फ़हुवा मिनहुम, कि जिसने जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार की वो उन्हीं में से हैं। देखिए, मुशाबहत इख्तियार करने का मतलब ये नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं कि हम केक नहीं काटते हैं, ये नहीं करते, सेलिब्रेशन नहीं करते। याद रखिए, हम स्टेटस लगाकर ये सबूत दे रहे हैं कि हाँ, हम सपोर्ट करते हैं इस रस्म का, उन ईसाइयों की रस्म का हम सपोर्ट करते हैं जिन ईसाइयों ने मुसलमानों पर मजालिम ढाए हैं, जिन्होंने मुसलमानों पर तशद्दुद किया है, उनका हम सपोर्ट करते हैं। ये हम तासुर दे रहे हैं हमारा स्टेटस लगा के। और इसके अलावा हम क्या करते हैं? हमको क्या करना चाहिए कि हमको इस अफसोस से बचना है। हश्र के मैदान में जो अफसोस हम करेंगे उससे हमको बचना है ना, और अपने नबी का रास्ता इख्तियार करना है। और याद रखें, रास्ता इख्तियार करने का मतलब ये नहीं है कि स्टेटस पे हमने लगा दिया आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आवर प्रॉफिट, आवर ऑनर। ये मोहब्बत का सबूत नहीं है, ये मोहब्बत का तकाजा नहीं है। मोहब्बत का तकाजा तो ये है कि हमारी ज़ात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात उतर जाएँ, हमारी ज़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर आ जाए।
हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अहकामात की मुकम्मल पैरवी करने लग जाए। ये है मोहब्बत का तकाजा। मोहब्बत का तकाजा ये नहीं है कि हम स्टेटस लगा रहे हैं और खुश हो जाने, बड़े पक्के मुसलमान हैं हम तो। याद रखें, हमारे स्टेटस देखकर गैर मुस्लिमों को हिदायत नहीं मिल जानी, गैर मुस्लिमों को हमारा किरदार देखकर हिदायत मिलनी है। हम ऐसा अपना किरदार बनाएं, हम ऐसे अपनी ज़ात को तैयार करें कि गैर मुस्लिम इस्लाम से इंस्पायर हो जाएं, वो इस्लाम कबूल कर ले। हमको ऐसा बनना है। हमें सिर्फ स्टेटस पर लगाकर अपना इस्लाम वहीं पर ख़त्म नहीं कर देना है। हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तालीमात को अपनी ज़ात में उतारना है इंशाअल्लाह। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात हमको दी है उसमें हमको ऐसा तासुर नहीं रहना है कि जब हमको मौका मिलेगा जब कर लेंगे, जब हमको रोक दिया जाएगा तो रुक जाएंगे। अभी हमको पता चला कि खंडवा में एक सेंटर आया था नीट का, वहाँ पर गर्ल्स से नकाब उतरवा लिया गया। ठीक है, नकाब उतरवा लिया गया, बड़ा दुपट्टा बांधकर बैठ जाती, वहाँ पर उनसे दुपट्टा भी उतरवा लिया गया। और वो लड़कियाँ जो कि अपने स्टेटस पर अवर प्रोफेट, अवर ऑनर, आई लव मोहम्मद ये सब लगाया करती थी, वो दुपट्टा भी उतार कर बैठ गई। ये है हमारी मोहब्बत का सबूत। मोहब्बत का सबूत तो ये था कि हम उस एग्ज़ाम को छोड़कर चली जाती। क्या हमारे लिए दुनिया का मामूली सा एग्ज़ाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? नबी की तालीमात इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या वो उस एग्ज़ाम को भूल गई, उस इम्तिहान को भूल गई जो उसे रोज़े हश्र को देना है, रोज़े क़यामत जो अल्लाह हमसे सवाल करेंगे उसको भूल गई? कैसे हम भूल सकते हैं हमारे नबी की तालीमात को? क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को इसीलिए रोए हैं कि आज उम्मत की बेटियां दूसरों के मज़हब से मोहब्बत करने लग जाएं? क्या हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में पत्थर इसलिए खाए थे कि आज मुसलमान बेटियां इस्लाम पर कीचड़ उठा लें? या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद, बदर, खैबर, खंदक वगैरह गुज़वात में अपने प्यारे असहाब को, ओहद में अपने प्यारे चचा को कुर्बान होते हुए इसलिए देखा था कि आज मुसलमान लड़की इस्लाम से नफरत करने लग जाए, इस्लाम को नामुकम्मल दीन समझकर छोड़ दे और गैर अक़वाम के मुशाबहत इख्तियार करने लग जाए? क्या मेरे नबी ने गैर अक़वाम की बदअखलाकी और उनकी बुराइयों को बर्दाश्त करके और सहाबा ने गुठलियाँ चूस कर, पानी पर दिन गुजार कर, फाके बर्दाश्त करके, पेट पर पत्थर बांधकर दीन इस्लाम हम तक इसलिए पहुँचाया कि हम इस दीन इस्लाम की तमाम तालीमात को पैरों तले कुचल दें और गैरों के तरीक़ों को अच्छा समझने लगे? कहाँ चलेगी वो हमारी मोहब्बत? सहाबियात कैसे मोहब्बत का सबूत देती थी और हम कहाँ हैं? देखिए हमारा हाल क्या हो गया है। हम उम्मत मोहम्मदिया की बेटियां कहलाने के लायक नहीं हैं। हम आज वो रहे ही नहीं कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती कहलाने के लायक बन जाएं। हमें कोई मोहम्मदी नहीं कह सकता क्योंकि हमारे अंदर वो मोहब्बत ही नहीं आ रही है। हम वो उस मोहब्बत का सबूत ही नहीं दे रहे हैं, उस मोहब्बत का तकाजे को पूरा ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम आज यहाँ से उठ रहे हैं तो हम ये अहद लेकर उठें कि आज जो भी बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तक पहुँचाई हैं ना, अल्लाह हमको रिमाइंड कर रहे हैं कि देखो मेरे बंदो, तुम उन अफसोस करने वालों में शामिल ना हो जाना, तुम अभी नसीहत पकड़ लो, अभी हिदायत पर आ जाओ। हाँ, अल्लाह हमको रिमाइंड कर रहे हैं। तो अब हमारा क्या काम है? हमको क्या करना है? क्या अब भी हमको गैर अक़वाम के पीछे जाना है? ईसाइयों का तरीका अपनाना है, हिंदुओं का तरीका अपनाना है, गोरे लोगों का तरीका अपनाना है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अपनाना है? हमको हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर मुकम्मल तौर पर आ जाना है इंशाअल्लाह। जज्बे के साथ बोलिए इंशाअल्लाह। ये हमारा जो जज्बा है यही हमको आइंदा हमारी ज़िंदगी में अमल करने के लिए उभारेगा। हम हमारी नस्लों को भी यही पैगाम देंगी कि हम ये नहीं करना कि जब हमको गैर अक़वाम जो हमारे मुल्क के लोग हैं जब इजाज़त देंगे तब हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर आएंगे, जब मना कर देंगे रुक जाएंगे। ये पैगाम हमको नस्लों तक नहीं पहुंचाना है। हमको ये पैगाम पहुंचाना है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी ताकत तुम्हारे सामने आ जाए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को हरगिज़ नहीं छोड़ेंगी इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी होगी तो। अस्सलामु अलैकुम। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपके जज्बात को फूल करे, आपके बोलने को हमारे दिल के अंदर उतार दे और इंशाअल्लाह हमारी जो बेटियाँ जो बहनें हमारी कॉल पे यहाँ पर आए हैं वो इस बात को लेकर जाए कि अहद करें कि इंशाअल्लाह रहमान आज हमसे जो चीज़ें कोताहियाँ हो रही है जाने अनजाने में, इंशाअल्लाह आइंदा वो चीज़ों को हम लोग दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। और मैं हादिया की एक बात आपको बता दूँ कि हादिया गालिबन 10 में या 11 में थे, तो जब कन्याशाला स्कूल में एग्ज़ामिनर ने उनसे कहा कि आप अपना हिजाब उतार दो, या शायद गालिबन टीचर ने कहा था कि अपना हिजाब उतार दो, तो वहाँ उन्होंने
अभी जो मुस्कान को हम जानते हैं, जिसने नारा तकबीर अल्लाह अकबर का नारा किया हिजाब के लिए, तो उस वक्त की मुस्कान, अभी की जो मुस्कान तो अभी हमको समझ में आया, मीडिया में आया, ठीक है, और लोग बच्चे जानने लगी मुस्कान के बारे में, ठीक है। लेकिन हमारे बुरहानपुर की मुस्कान थी है, जिसने कन्या शाला स्कूल में टीचर्स, प्रिंसिपल और मैनेजमेंट को टक्कर देके कहा कि मैं इस स्कूल में आऊँगी और हिजाब के साथ आऊँ। बहुत बड़ी बात है। तो मैं कहूँगा इसके लिए एक बार और तालियां बजाइए आप। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात लगी मुझे, जज्बात से भी आपने आज कहा, रोना भी आ गया। बिल्कुल नरम दिल वालों को अल्हम्दुलिल्लाह रोना आ ही जाता है, और मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इन्हें भी कामयाबी दे। मैं नेक्स्ट आलिया को कहूँगा कि आलिया आएँ और अपनी प्रैक्टिस में आपने जो भी तैयारी की है प्लीज़ परफॉर्म करके बताएँ। आलिया बताएँ। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A very pleasing and charming good morning to all of you. I am Alia Ali. I am a student of Ummeed Society. Today's my topic is some interesting facts about science. इससे पहले हम ट्री पे जाते हैं, ट्री और प्लांट्स पे। क्या आपको पता है, आप सब एलोवेरा 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 बहुत करते हैं और यूज़ भी करते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ, स्किन, हेयर। इसका दूसरा नाम भी होता है, क्या आप सभी को पता है? एलोवेरा का सेकंड नेम क्या होता है? व्हाट? सुपर प्लांट। एलोवेरा का सेकंड नेम होता है सुपर प्लांट। वाई एलोवेरा कॉल्ड सुपर प्लांट? बिकॉज इट ऑब्जर्व टॉक्सिस लाइक अल्हाइड एंड बेंजीन, क्योंकि ये जो भी टॉक्सिक्स बैक्टीरिया होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे कि अल्हाइड एंड बेंजीन। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा मशहूर है और एलोवेरा है, क्योंकि इसको स्किन में, हमारी हेल्थ में, हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, हमारे हेयर में, सब में यूज़ करते हैं। सेकंड आते हैं गैलबेरा। आपने कभी इसका नाम सुना? गैलबेरा फ्लावर्स किसी ने सुना है? गैलबेरा फ्लावर 5th रैंक पर आता है मोस्ट फ्लावर्स इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया के सबसे खूबसूरत फ्लावर्स में 5वीं रैंक में आता है गैलबेरा, और ये ऑक्सीजन भी देता है 24 आवर्स तक की। अब बात करते हैं विच प्लांट गिव्स ऑक्सीजन फॉर 24 आवर्स? एनीवन एल्स? किसी को नहीं पता 24 घंटे कौन सा पौधा, कौन सा प्लांट हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है? नीम का प्लांट, पीपल का प्लांट, अशोका का प्लांट। ये सारे प्लांट्स अल्लाह ताला की नेमत है जो हमें 24 आवर्स ऑक्सीजन देते हैं। कभी आपने सोचा ऑक्सीजन कैसे बनता है? ऑक्सीजन कैसे फॉर्म होता है? किसी ने सोचा है? तो प्लीज़ अपना हाथ ऊपर करिए, मैं बता देती हूँ। ऑक्सीजन प्लांट्स में जो ग्रीन लीव्स होता है, आपको पता है प्लांट्स में हर पत्ते में हरा हरा हमें हरी पत्ती दिखती है, तो वो क्यों दिखती है? क्योंकि क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल एक प्रकार का ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट्स के अंदर, जो कि जो लीव्स होती है उसको ग्रीन करने का काम करता है। वो क्या करता है, जब सनलाइट आती है ना तो वो उसको ट्रैप कर लेता है, मतलब उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लोरोफिल सनलाइट की रे को एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके बाद में वो एब्जॉर्ब करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सनलाइट से रे आई, क्लोरोफिल ने उसको एब्जॉर्ब किया, उसके बाद में वो जो सनलाइट की रे थी वो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और जो केमिकल एनर्जी थी वो वाटर के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए,
तो जिससे क्या निकलता है? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन कहाँ से आया? प्लांट से आया कि नहीं? उसके बाद में ये तो हो गया। उसके बाद में सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम देखते हैं हमारी ह्यूमन बॉडीज़ में। क्या आपको पता है जो आपकी जो आईलिड्स है, ये जो है आपकी आईलिड्स, वो कितनी मर्तबा ब्लिंक करती है एक दिन में? किसी को पता है? 23,000 टाइम्स वो ब्लिंक करती है एक दिन में। एंड हमारी जो हार्ट बीट है वो कितनी बीट करती है, किसी को पता है? किसी को पता है एक दिन में हमारा हार्ट बीट कितना बीट करता है? 100,000 टाइम्स आवर हार्ट बीट्स। 100,000 टाइम्स हमारा हार्ट धड़कता है एक दिन में। और हमारी आईज का कितना मेगापिक्सल है आपको पता है? आपको फ़ोन के मेगापिक्सल तो बड़े पता है, आईफोन का 7 है, उसका इतना है, सबके मेगापिक्सल पता है, बट आपके आई का मेगापिक्सल पता है आपको? किसी को पता है अपने आई का मेगापिक्सल कितना है? बोलिए। यस, 576 मेगापिक्सल ऑफ आवर आईज। किसी को समझ में आया मेरी बात से? किसी को समझ में आया मेरी बात से? थैंक यू। आपकी बातें सुन के लोग शौकीन हो गए कि इतना अच्छा नॉलेज हमको कैसे मिल रहा है ना? शौकीन हो गए। आप भी अपना नॉलेज यहाँ शेयर कर सकते हो माशाल्लाह। आगे आप बहुत मेहनत करते हैं और अपने परफॉर्म को बहुत अच्छे से निभाते हैं माशाल्लाह। और वक्त ज़्यादा हो रहा है, आगे एक परफॉर्म और हम करते हैं, फिर इसके बाद इंशाल्लाह रहमान सर हमारे आएंगे और परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह आपके सामने लेक्चर देंगे। अर्शिया आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये अर्शिया काजी है, इनको भी जब भी इनको दिया जाता है कि आपको ये परफॉर्म करना है, माशाल्लाह ये भी परफॉर्म के लिए पहले नंबर पर अपने आप को आगे करते हैं कि इंशाल्लाह हम परफॉर्म करेंगे। अर्शिया काजी शॉर्ट में मेरे ये लगा आपकी लगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Good morning all of you. I am Arshia Qazi and I am a student for Umid Welfare Society. अजीज सामियात इकराम, आज हमारे माशरे में पर्दे के ताल्लुक़ से 4 किस्म की औरतें पाई जाती हैं। उनमें किसी न किसी में हम ज़रूर शामिल रहेंगे। प्रैक्टिकल मैदान में आपके सामने बयान कर रही हूँ। ये उन्वान हमारी आखिरत से ताल्लुक़ रखने वाला उन्वान है, हमें जन्नत तक ले जाने वाला उन्वान है, हमें नजात दिलाने वाला उन्वान है। आज हमारे माशरे की जो 4 किस्म की ख़वातीन हैं पर्दे के ताल्लुक़ से, उनमें सबसे पहला तबका हाई फाई लेवल का तबका है। ये ख़वातीन के नज़दीक पर्दा से बहुत मामूली सी चीज़ है। ये ख़वातीन का कहना है कि पर्दा हमारे तरक्की के राह में रुकावट है। अब कहाँ पर्दा करना? पर्दा और नौकरी ये हमारे लिए मेल नहीं खाती। ये सारी की सारी ख़वातीन जो पर्दे के ताल्लुक़ से हाई फाई लेवल की है, वो ख़वातीन इन ख़वातीन के नज़दीक
पर्दा सिर्फ और सिर्फ एक बेहतरीन से बेहतरीन ड्रेसिंग करना है और उसी ड्रेस का दुपट्टा सर पर रखना और बेहयाई के साथ बाहर निकल जाना है, या फिर कभी कभी शॉल इस्तेमाल कर लेना। ये चीज़ को आज ख्वातीन एक शान समझ रही है। इन ख्वातीन को नहीं मालूम कि इनके पर्दा ना करने की वजह से कितने नौजवान बिगड़ रहे हैं। इन ख्वातीन को नहीं मालूम कि इनके पर्दा ना करने की वजह से जहन्नुम की आग कैसी दहकाई जा रही है। अजीज़ सामियात इकराम, आज हमारे ऐसी जहन रखने वाली औरतों के लिए कुरान के ताल्लुक़ से कुरान कहता है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। गाफिल कर दिया तुम्हें माल व दौलत की हिरस ने, गाफिल कर दिया तुम्हें दुनिया कमाने के चक्कर ने, यहाँ तक कि तुम अपनी कब्रों को पहुँच जाते हो। अल्लाह से डरिए। आखिरत की दौलत से बढ़कर कोई दौलत नहीं, आखिरत की नेमत से बढ़कर कोई नेमत नहीं, जन्नत की बरतरी से बढ़कर कोई बरतरी नहीं, जन्नत के आला मुकाम से बढ़कर कोई मकाम नहीं। जन्नत के तलबगार बनिए, जहन्नुम के अजाब से डरिए, जहाँ से हमको फिर कभी वापस नहीं आना। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बोले आपने बेटा। अल्लाह आपके इल्म में नूर में बरकत फरमाए। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस टॉपिक को हमने उनको दिया था, टास्क को दिया था, तो स्टाफ ने वो माशाअल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं इस विशेष में जिस मकसद से आपको बुलाया गया है कि मदीना यूनिवर्सिटी से जो तालीम हासिल कर रहे हैं, जो मुअल्लिम में मुकम्मल, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दरमियान मौजूद है। मैं काफ़ी वक्त ले चुका हूँ, लेकिन आप लोगों का मकसद यहाँ आना और बच्चों को परफॉर्म करना, खुसूसन इनको दिखाना ज़रूरी था कि हम लोग किस पर्पज़ से यहाँ काम कर रहे हैं। और भी लोग जानना चाहते हैं, आप लोगों के मन में सवाल था कि आखिर ये हमको बुलाया तो गया है, क्यों बुलाया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि कारी सालिम साहब आए और अपने अल्फाजों से उनको सरफराज करें और अपने ज़िंदगी, अपने सवाल हाल के बारे में बताएं, अपने बारे में बताएं कि उनकी जर्नी कैसी थी तारीख में लेकर, और हमें क्या करना चाहिए, और हमारी रहनुमाई भी करें कि अभी आगे और फ्यूचर में बच्चियों को और लड़कों को और आगे क्या करना चाहिए। नाइस मिनट